अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम हैं भाई बाज़ार में और हम कर रहे थे शादी की शॉपिंग, क्योंकि हो रही थी शादी की तैयारियां। और शादी किसकी वो पहले से बता देती हूँ, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो शादी ख़ानदान में है और बहुत ही ज़बरदस्त वाले इवेंट्स भी होने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये पहले से थोड़ी सी अपडेट आगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। तो शादी की तैयारियां हमने स्टार्ट कर दी थी और सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया था राबी सेंटर से, जो कि तारिक रोड पे राबी सेंटर। तो वहाँ चले गए थे क्योंकि हमें अपने लिए ड्रेसेस लेने थे। कुछ ड्रेसेस हमारे पास थे जो कि अभी हमने बनाए थे, लास्ट जो शादी गुजरी है उसमें हमने बनाए थे। उसके अलावा भी हमें ड्रेसेस चाहिए थे, तो हम अपने दोनों भाइयों के साथ चले गए थे राबी सेंटर। तो इन लोगों के ड्रेसेस पहले हमने सेलेक्ट किए थे, मर्दों वाली साइड पे पहले गए थे, वहाँ से उनके ड्रेसेस हमने सेलेक्ट किए। उसके बाद फिर हम आ गए थे नीचे, मेरे ख्याल से सेकंड फ्लोर है ना। सेकंड फ्लोर से हमने अम्मी का ड्रेस लिया था, क्योंकि अम्मी थोड़े ना फैंसी कपड़े पहनती हैं। मतलब बहुत भरा हुआ या मोटा मोटा काम नहीं होना चाहिए, मतलब भरा हुआ भी हो लेकिन ये फैंसी हो, बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। तो अम्मी को कुछ इस टाइप के कपड़े पसंद आते हैं, तो वो राबी से सबसे अच्छे मिल जाते हैं। कहने का मकसद ये है, जैसे अम्मी को ना मोटा मोटा काम या ऐसा काम नहीं पसंद जिसमें दुपट्टा अटके, तो इस तरह का बिल्कुल भी अम्मी को काम नहीं पसंद, दबीज काम पसंद है। तो उस हिसाब से ड्रेस मिल गया था और ये पिंक वाला हमने अम्मी का ड्रेस फाइनल कर दिया था। काफ़ी खूबसूरत, बहुत प्यारा मिल गया था। अच्छा, प्राइस मैं बता देती हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि आप लोगों के सवाल होते हैं कितने का लिया, क्या रेंज थी। तो ये हमने 6000 रुपीज़ का लिया था बार्गेनिंग करने के बाद। जी, उन्होंने कुछ 7 या 8000 का बताया था। हाँ, और हमने बार्गेनिंग कर ली थी, हम अच्छे हैं बार्गेनिंग में। अच्छा, खैर यहाँ पर से वो और भी ड्रेसेस हमें दिखा रहे थे, क्योंकि जो है वीडियो बना रही थी। जब हम ड्रेस अपना सिलेक्ट कर लेते हैं ना, हमेशा जब बनाते हैं वीडियो पहले से नहीं बनाते, या तो प्राइस बहुत ज़्यादा बताते हैं या तो समझते हैं कि आप टाइम वेस्ट करने के लिए पहुँच गए ना, जैसे कि अक्सर ब्लॉगर्स करते होंगे। तो हम लोगों ने खैर वहाँ पे वीडियो बनाई थोड़ी बहुत, तो उन्होंने कुछ ड्रेसेस वगैरह दिखा दिए थे और हम खोलने को मना कर देते हैं हमेशा, क्योंकि उनका भी टाइम वेस्ट होगा जब हमें लेना नहीं है। तो खैर यहाँ से हमें अपने लिए तो नहीं समझ में आया था कोई ड्रेस, लेकिन नहीं, क्योंकि सारे अम्मी टाइप के रखे हुए थे कपड़े ना और कुछ हमें अच्छे भी लग रहे थे। लेकिन ये है कि यार वो लड़कियों को ये होता है ना कि यार फिर आपको बेल भी लेनी है और फिर आपको फिर उसके साथ कुछ अच्छा डिजाइनिंग करवानी है। तो हम ना उसमें अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं। तो नहीं, वो यूं भी नहीं करना चाह रहे थे कि ना हमें बहुत सारे काम और कम वक्त में अपने बहुत सारे काम निपटाने थे। तो ना ये था कि ना हम अपने रेडीमेड सूट ले लेंगे, और वो हम डिसाइड हमने थोड़ा बहुत कर लिया था कि हमने किस तरह के सूट बनाने हैं, तो वो हमारा डिसाइडेड था। तो ये जो आप लोग, बहुत सारे लोग परेशान थे हम बिज़ी कहाँ हैं, तो हम इस तरह भी बिज़ी थे। देखिए, हमारे इतने सारे काम चल रहे थे, हमारी शादी की शॉपिंग चल रही थी, शादी की तैयारी चल रही थी, साथ में हमारी रमज़ान प्रिपरेशंस, रमज़ान की ग्रॉसरी थी, रमज़ान की शॉपिंग थी, उसके अलावा हमारी पोस्टिंग भी चल रही थी, हमारे बहुत सारे काम भी चल रही थी, एडिटिंग भी होती है जिसमें टाइम लगता है। और क्योंकि हम मोबाइल से काम नहीं करते, मतलब मोबाइल से एडिट नहीं करते, वो तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है। लेकिन ये कि हमारे ना जाहिर सी बात है, सारे इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। और एक चैनल नहीं है, माशाल्लाह से 2 चैनल हैं, तो दोनों चैनल को संभालना, उनकी पोस्टिंग्स देखना, उसके बाद बाहर के काम भी देखना, जो कि हमें ही देखने। हमारे कपड़े और कोई लेने नहीं जाएगा, हमने खुद लेने, अम्मी अब्बू के भी हम खुद ही लेकर आते हैं कपड़े। तो ये सारे के सारे जो काम चल रहे थे ना, तो उस बीच में ये शॉपिंग भी चल रही थी और हम बस भाग दौड़ के अपने काम कंप्लीट कर रहे थे, जो हम कह रहे थे हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। अच्छा, खैर यहाँ पे ना ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे ये वाले दुपट्टे, और मैं सोचने लगी कि अगर मैंने वो वाला ड्रेस नहीं बनाया होता, एक मेरे जहन में था ड्रेस कि ना अगर वो मैंने नहीं बनाया होता तो मैं माइयों के लिए ये वाला ड्रेस मैं ले लेती। लेकिन ना येलो कलर मैंने लेना नहीं था, वो यूं, क्योंकि येलो कलर फिर स्पेसिफिक रह जाता है कि आप माइयों में ही पहने तो अच्छा लगेगा। तो फिर आगे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते नॉर्मल डेज में, या फिर किसी पार्टी वगैरह में आप नहीं पहन सकते, वो फिर अच्छा नहीं लगता है, वो कि वो माइयों के लिए ही हो जाता है। और फिर अगर कोई शादी नहीं आई 1 साल में या 2 साल में, तो वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है, तो फिर वो पैसे आपके वेस्ट हो जाते हैं, मतलब आप पहन ही नहीं सकते वो सूट कहीं पे। तो हमारी ना ये कोशिश होती है कि हम जो भी
भी ड्रेसेस हम खरीद रहे हैं ना, तो दिमाग में तो होता है ना कि मतलब किस किस की शादी की पॉसिबिलिटी है, तो उस हिसाब से हम ना ड्रेसेस अपने बना लेते हैं ताकि ये भी हो कि आगे भी चल जाए। आगे भी जाहिर सी बात है, हाँ। थोड़ी सी किफ़ायत-शुहरी भी करनी चाहिए, क्योंकि एक ही शादी पे आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ज्वेलरी वगैरह देख रही थी, बाकी तो थोड़ी बहुत घर में भी थी रखी हुई, लेकिन आगे आप ने कहा अभी ड्रेसेस तो खरीदे नहीं है, तो फिर ज्वेलरी पहले से कैसे ले सकते हैं? यहाँ पे ज्वेलरी बहुत अच्छी थी राबी पे, मुझे बहुत अच्छी लगी। कपड़े अगर हमने ले लिए होते, वैसे यहाँ पर हमने थोड़ा सा सर्च किया था कि हमें मिल जाए हमारे हिसाब से, अगर कुछ बहुत अच्छा मिल गया तो हम ले लेंगे ना, लेकिन हमें बहुत अच्छा कुछ मिला नहीं। उसके अलावा जो चीज़ें मौजूद थी वही हमें दोबारा पसंद आ रही थी। और जैसे कि मतलब नॉर्मल कपड़े वगैरह, मैंने कहा यार कपड़े बहुत अच्छे हैं जो कि हमने ख़रीद लिए हैं, तो मैंने कहा नहीं वो हम अभी ले नहीं सकते, हम ले चुके हैं ना। जैसे ईद के हिसाब से भी इतने खूबसूरत ना सूट यहाँ पे समझ में आ रहे थे हमें ईद के हिसाब से, लेकिन ईद की शॉपिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिर हमें ईद का ड्रेस बनाना नहीं था, तो बस ये थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे। फिर ना यहाँ पे थोड़ी सी हम चेक कर रहे थे। और आज का जो व्लॉग है ना, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ना आज का जो व्लॉग है ये बहुत दिनों की क्लिप्स जमा करके ये एक व्लॉग बनाया है। और जब हम शॉपिंग करने गए थे मैंने व्लॉग बनाया था, लेकिन शेयर नहीं किया था उसी वक्त। मुझे ये था कि जब मैं व्लॉग डालूंगी एक साथ ही सारी क्लिप्स ऐड करूंगी। बात है ना, शादी के व्लॉग एक के बाद एक आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और इतने में हमने बीच बीच में अपनी तैयारियां भी कर रहे थे, और मतलब दोनों चैनल्स की तैयारियां चल रही थी और जो भी कोई व्लॉग्स वगैरह आपको मिले हैं वो सारी चीज़ें चल रही थी। जी बिल्कुल, मतलब बीच बीच में जो गैप आए ना उसमें ये। और हम रेगुलर नहीं गए थे शॉपिंग पे, किसी एक दिन हमने रखा था हम शॉपिंग पे चले जाएंगे। जाहिर सी बात है, हम अपनी पोस्टिंग करनी होती है, अपलोडिंग करनी होती है, उसके बाद ही हम घर से बाहर निकलते हैं। तो नॉर्मली हम शाम में ही निकल रहे थे घर से बाहर, और ताकि मगरिब के बाद या मगरिब से पहले अपने काम वाम निपटा के और फिर निकले। तो जाहिर सी बात है कम टाइम और बहुत सारे काम, तो वो भी ज़रूरी होते हैं। और आप लोगों को पता ही है, खाली एक काम नहीं होता कि जब शॉपिंग करते हैं खाली सूट नहीं होता, सूट के साथ आपने मैचिंग ज्वेलरी होती हैं, हाँ, चूड़ियाँ लेनी है, या आपने थोड़ी सी एक्सेसरीज में आ जाती हैं आपकी नील पेंट वगैरह आ गया, या आपको कॉस्मेटिक किस तरह का लेना है या क्या करना है, सब चीज़ों की बड़ी प्लानिंग चल रही होती है, और क्या क्या करना है वो बहुत कुछ चल रहा होता है। अच्छा जी, राबी से वापसी में हमने खाए थे गोलगप्पे, जो कि बड़ा ही दिल चाह रहा था, और उस टाइम पे थोड़ी सर्दी कम हो गई थी, है ना, तब हमने खाए थे। और जबकि ना ये जब हमने खाए थे ना हमारे गले ख़राब चल रहे थे, लेकिन फिर भी इतने मज़े के लग रहे थे ना कि मैं क्या बताऊँ। ठंडा पानी उसका, ओए होए होए होए, मुँह में पानी तो ज़रूर आ ही गया होगा अभी आपके, क्योंकि मेरे भी आ गया। जब भी देखते हैं ना हम वीडियो, जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, वॉइस ओवर कर रहे होते हैं, और कुछ चाट या हम गोलगप्पे दिखाते हैं, तो दोबारा से हमारा दिल चाह जाता है खाने का कि यार दोबारा चल के खाते हैं ना। ऐसे काफ़ी होता है। दिन पहले हमने खाए थे गोलगप्पे, अब हम ये दोबारा क्लिप देख रहे हैं तो हमारा दिल चाह रहा है गोलगप्पे खाने का। खैर हमने गोलगप्पे खाए थे, और काफ़ी हमने ना मतलब शॉपिंग थोड़ी हो गई थी, सिर्फ अपिया और मेरी रह गई थी, बाकी हम दोनों के ना ड्रेस रह गए थे। दो ड्रेस हमें और बनाने थे, क्योंकि दो ड्रेस ऑलरेडी थे हमारे पास ना, तो हमें ये था कि उसके हिसाब से, अब दो अच्छे थोड़े हैवी ड्रेस थे, तो हमें ये था कि उसके हिसाब से हम थोड़े सिंपल बना लें, ताकि सारे कपड़े ना थोड़े बैलेंस में आ जाएं। और फिर घर पहुंच के हमें सारी अपनी ज्वेलरीज वगैरह को सेट भी करना था। वो वाले बॉक्स में क्या है? ये वाले बॉक्स में इसमें कैजुअल है, इसमें कैजुअल। एक मिनट उसमें से ना वो चेक करो वाइट कलर की अगर मिल जाए तो। और अभी हम डिसाइड करने में लगे हुए हैं कि हमें कौन सी ज्वेलरी पहननी है, कौन से ड्रेस के साथ किस तरह की ज्वेलरी पहननी है, तो वो निकाल रहे हैं। अलग अलग सारी हमने मिक्स करके रखी हुई है। अच्छा है, और ये ना नेल्स वगैरह आपको दिख रहे हैं सारे नए नए, तो ये हमने टीमों से मंगवाए हुए हैं। सारे हमने ना टीमों से मंगाए हुए हैं। ये पीछे गया हुआ इसका पूरा नेल। अच्छा खैर काफ़ी अच्छे ना हम मिल गए थे टीमों से। और ये रखो वाला बॉक्स उसके अंदर चेक करो। अभी ड्रेसेस नहीं शेयर कर रहे आप लोगों के साथ, अभी हम बस अपनी ज्वेलरी मैच कर रहे हैं, और जैसे जैसे इवेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे तब आपके साथ शेयर करेंगे कि हम कौन से दिन पे कैसे कलर का ड्रेस पहन रहे हैं। ठीक है ना जी, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, हम खुद लगे हैं डिसाइड करने में। शादी के दिन की हो गई है, वलीमे की हो गई है। ये तो तुम वो पहन रही हो उस पे क्या कहते हैं, निकाह पे। ये निकाह पे है, और ये वाली माइयों पे,
एक मिनट दिखाना। मुझे ये अच्छी लग रही है, माइयों के लिए सही है, बहुत हैवी नहीं पहनना। माइयों के लिए सही है क्योंकि उसका ड्रेस भी सिंपल है, तो ये माइयों के लिए है ना, ठीक है। हाँ ये ठीक लग रही है, हैवी नहीं पहनना चाहिए, सिंपल सी है। एक सेकेंड ऐसे सीधा करके दिखाती हूँ एक को ना, ये देखें। और मेरे हिसाब से तुम ये पहन लो, दिखाओ ये वाला। हाँ हाँ क्योंकि ना हल्का रहेगा, थोड़ा हल्का रहेगा। ये भी पहन सकती हो। ये तो निकाह पे पहनूंगी ना। अच्छा ये निकाह पे ये वाइट पे जाएगा ना। हाँ सही है ना। वाइट और भी है हमारे पास। वाइट और निकालो ताकि तब पता चलेगा कि अपने पहनना क्या है। निकाह के लिए मेरे नेल्स ये रहे। कलर बड़ा प्यारा है, बहुत लाइट सा कलर है और ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इस टाइप का मैंने देख के मंगवा लिए थे। हाँ उसमें चेक कर लो। नहीं लगेंगे, ये कैजुअल है। नहीं ये नहीं अच्छे लगेंगे। नहीं निकाह के हिसाब से ये ठीक नहीं है। हाँ ये कैजुअल है। ये कैजुअल है। अम्मी के पास है ना बड़े बड़े टॉप्स, वो पहन अम्मी के पास हैं जो स्क्वायर वाले हैं ना, तो वो वाले जा सकते हैं। इसमें पिया देख लो, खोल के देख लो हैं कि नहीं है। इसमें रिंग्स हैं वैसे ना। अच्छा हाँ इसमें सारे रिंग्स हैं। इसमें सारे रिंग्स हैं। और फिर उसके बाद ये निकालने के बाद एक डब्बा सेट कर देंगे जिसके अंदर सारी की सारी हमारी जो हमने डिसाइड कर ली होगी ना ज्वेलरी, वो होगी। वाइट निकल आएगी यार, ये नहीं जाएगी क्या? नहीं, ये तो बहुत कैजुअल हो रही है, बहुत कैजुअल हो रही है। इनको इधर क्यों रखा हुआ है? ये वो ना लास्ट टाइम जब गए थे ना, अच्छा इसको मैं तो वो सही तरीके से रखनी है। मतलब ना शादी वाली अलग रख देते हैं, कैजुअल वाली अलग रख देते हैं, तब जाके ये ज़रा डिसाइड हो जाएगी। खैर अब हम बाकी की सारी और मज़ीद ज्वेलरी निकालते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें एक्चुअली पहनना क्या है, किस दिन क्या पहनना है, किस दिन कौन से नेल्स लगाने हैं, कौन से बैंगल्स पहनने हैं। वैसे चूड़ियाँ पहनने का मूड नहीं है, ब्रेसलेट पहनेंगे या वॉच वगैरह कैरी कर लेंगे, ठीक है ना। तो बस ये है और बस डिसाइड करते हैं बस जल्दी से। तो ये है एक और दिन जिस पे हम निकले थे अपनी शॉपिंग करने के लिए। और अपिया और मैंने सोचा था कि अब आज हम अपने सारे ड्रेसेस फाइनल कर देंगे, आज ही बस लेकर जाना है। उसके बाद क्योंकि फिर अम्मी के साथ आना था जूती पहनने के लिए, यानी सैंडल वगैरह लेनी थी, वो अम्मी के साथ आना था। अपिया और मैं अकेले चले गए थे। पहले हम गए थे पारी मॉल और साइमा पारी मॉल चले गए थे। हमने बोला पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं, समझ में आ गया तो ठीक है, वरना हम चले जाएंगे मदनी मॉल। तो ना पारी मॉल से हमें फर्स्ट फ्लोर से समझ में आ गया था, बहुत अच्छे ड्रेस मिल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छे मिल गए थे और रेंज में मिल गए थे। ये होता है ना कि आपको आप अपनी रेंज सेट करते हैं कि इस रेंज में हमें मिल जाए, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उस रेंज में मिल गए थे कपड़े। और शॉप का नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, कॉर्नर की शॉप थी, जैसे ऊपर जाते हैं ना, ये कॉर्नर की शॉप थी। यहाँ से हमें ड्रेसेस अपने समझ में आ गए थे, तो 2 ड्रेसेस हमने यहाँ से ले लिए थे। उसके बाद फिर ये हुआ, फिर हमने पूरा सर्च किया, मतलब फर्स्ट फ्लोर चेक किया, सेकंड फ्लोर चेक किया कि हमें और मज़ीद जो सूट लेने हैं वो समझ में आ जाएं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहे थे। फिर फाइनली अपी और मैंने बोला कि ना हम एक काम करते हैं, मदनी मॉल चले आते हैं और मदनी मॉल से हम चेक कर लेंगे। अच्छा पारी मॉल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बनिस्बत मदनी मॉल के, तो ना जबकि क्वालिटी में थोड़ा सा पारी मॉल ना कम लगता है ना। हाँ, ऐसा पारी मॉल में जो कपड़े हैं ना, आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों ने नोट किया है कि नहीं, कि ना काम तो दोनों का सेम होता है, दोनों मॉल्स क्योंकि एक ही रोड पे ही हैं। और लेकिन ना जो पारी मॉल है उसके जो कपड़े की क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम है, सही है, जबकि रेट उनके ज़्यादा होते हैं। और मदनी मॉल में कपड़े की क्वालिटी अच्छी है और रेट उनके मुनासिब होते हैं। जी ऐसा है, लेकिन वो क्या करें, फिर भी हम ना ढूंढ रहे थे, बहुत ढूंढ रहे थे काफ़ी सारे ड्रेसेस हम ढूंढ ही रहे थे। और उस टाइम पे यहाँ पे तो समझ में नहीं आया था, और हमें मिल गया था मदनी मॉल में। हम जैसे ही गए हम थोड़े से सरप्राइज़ हो गए, क्योंकि ना वहाँ पे लगी हुई थी कपड़ों पे सेल, और इतने अच्छे ड्रेसेस हमें मिले, हमें बड़ी हैरत हुई। सेल लगी हुई थी 3,500 रुपये की, जिसमें आप मतलब जो इवेंट्स पे पहनने के लिए उस हिसाब से कपड़े थे। हमें ना थोड़ा लाइट सूट चाहिए था कि हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हो, जैसे कि घर के जो इवेंट होते हैं ना उसके अंदर बहुत भारी कपड़े नहीं पहने जाते हैं और वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो फिर हमें ना कुछ लाइट सा चाहिए था, जैसे कि आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, कुछ इस टाइप का कि हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हो, घर का इवेंट है तो आराम से चल जाएगा। और ये ऐसे कपड़े होते हैं, कोई दावत वगैरह है, कोई मिलाद वगैरह, उसमें भी आप बाद में पहन सकते हैं ना। हाँ जी, तो कुछ हमें इस टाइप का चाहिए था ताकि हम उसको आगे भी पहन सके ना। तो खैर इधर
एक शॉप, ये नई शॉप थी और यहाँ पे 3,500 रुपये के प्राइस थे, सेल लगी हुई थी। और इनकी जो सेल थी हमने इनसे पूछ लिया था, इन्होंने बताया कि रमज़ान तक रहेगी, मतलब पूरे रमज़ान इसी रेट पे ये मतलब क्या कहते हैं कपड़े मिलेंगे। और यहाँ पे ये जितने मैंने डिज़ाइन दिखाए हैं ना, तकरीबन सारी जो सूट थे, तकरीबन नहीं पूरी सेल जो लगी हुई थी 3,500 रुपये की लगी हुई थी। इनका कार्ड मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, आप लोगों को दिख जाएगा। और अगर फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठा लें, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि ना जैसे ईद के बाद शादी हो रही होती है या ईद पे ही इसी टाइप के सूट चाहिए होते हैं कि थोड़ा हैवी वाला भी सूट हो ना तो वो चल जाए, तो अच्छी थी दुकान, इसलिए मैंने यहाँ से ना कार्ड ले लिया था। और फिर उसके बाद ये है नेक्स्ट डे जब हम गए थे अम्मी के साथ, और हमने सोचा कि वैसे गोल्डन कलर की हमारे पास थी सैंडल वगैरह थी, लेकिन हमें ये था कि हम ले लेते हैं क्योंकि वो ना बहुत पुरानी हो गई मतलब थी, कोई 2-3 साल पुरानी थी और उसका गोल्डन कलर ना डल हो गया था। और तो वो तो खैर हमने 1 महीने पहले जो शादी में गए थे उसमें हमने चला ली थी, लेकिन जब हमने पहनी ना तो ये था कि चलो यार आगे अगर हमें ज़रूरत होगी ना, वो तो हमें पता ही था ज़रूरत थी, तो क्या कहते हैं उसके लिए हम ले लेंगे जूती ना। तो खैर यहाँ पर हम आ गए थे हैदरी से ही हमने ले ली थी। ये मैं बताती हूँ शॉप आप लोगों को पता ही होगी, ये मदनी मॉल जैसी स्टार्ट होने वाला होता है ना, एक कॉर्नर की पहली शॉप है, और यहीं से तकरीबन हम ना अपनी जूतियाँ वगैरह ले लेते हैं। अगर हमारा स्टाइल वगैरह जाने का मूड नहीं होता तो हम यहाँ से ले लेते हैं। बहुत अच्छी शॉप है, और इसके अलावा यहाँ पे डिज़ाइन काफ़ी अच्छे थे, रीज़नेबल मिल गई थी, क्योंकि गोल्डन वाली और ये सिल्वर कलर की जितनी भी ये होती है ना सैंडल्स वगैरह, वो आप नॉर्मल डेज़ में तो पहनते नहीं है, तो शादी वगैरह में ही पहनते हैं। और अगर कोई 1 साल बाद शादी आ रही है तो जब तक वो डल हो चुकी होगी, तो बेहतर ये आप थोड़ा नॉर्मल रेंज वाली ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, खैर यहाँ पर हमने खूसे लिए थे और खूसे अच्छे मिल गए थे यहाँ से। खूसे नहीं होते, खुसा होता है खूसे, हाँ खुसा होता है, सॉरी। खैर तो यहाँ से अच्छे मिल गए थे तो वो भी हमने ले लिए थे। ये 2 शॉप हैं, एक किसी और की एक किसी और की, बराबर में। हाँ, एक फ्रेंड की है, एक बराबर वाली शॉप है, और दोनों शॉप पे अच्छे डिज़ाइन थे, दोनों शॉप पे ही डिफरेंट डिज़ाइन थे। जो दूसरी अंदर वाली जो शॉप है ना, यहाँ पे आपको कोलापुरी भी बहुत अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि अक्सर हम यहाँ से लेते हैं कोलापुरी और अच्छी मिल जाती है। इनके पास खुद से भी बहुत अच्छे होते हैं, ज़बरदस्त वाले होते हैं। खैर अच्छा, हमने अम्मी की एक जूती यहाँ से ले ली थी। उसके बाद फिर समझ में नहीं आ रहा था, फिर हम आगे गए थे, मेरे ख्याल से पाइजेब पे गए थे हम। नहीं, पाइजेब पे नहीं गए थे, ये आगे एक शॉप थी इसी लाइन में, और उधर से हमें ना अम्मी के लिए पसंद आ गई थी। अम्मी के लिए थोड़ी सी मैं सॉफ्टी टाइप लेती हूँ, क्योंकि अम्मी को ज़रा घुटनों का में उनके ज़रा दर्द रहता है, तो क्या कहते हैं उनको ज़रा चलने में आसानी हो, तो थोड़ी इस टाइप की लेती हूँ। तो वो लोकल पे से मिल नहीं सकती थी, और मतलब अम्मी ना कंफर्टेबल फील करे पहन के। तो खैर इधर हम आ गए थे। अच्छा, हम लोगों ने ना स्टाइलो चेक किया था वहाँ पे, जबकि सेल लगी हुई है, लेकिन वहाँ पे वैरायटी हमें समझ नहीं आई थी। वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हमें समझ में आई थी कोई भी जूती ना, और जो अच्छी भी थी ना वो भी हमें नहीं अच्छी लग रही थी। खैर अम्मी की जूतियाँ वगैरह हो गई थी और फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई थी डन। और ये जो आपने क्लिप देखी थी ब्लू वाली, ये थी सलून की। और मीमन फाउंडेशन गए थे, मीमन फाउंडेशन के पार्लर गए थे, वहाँ से हमने अपनी ली सर्विसेज। और ये उस दिन की क्लिप है जब हमने अपनी रमज़ान प्रिपरेशन मुकम्मल कर ली थी। उसके नेक्स्ट डे गए थे हम अपनी सर्विसेज लेने के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, हमारे पाँव भी सूज गए थे खड़े खड़े इतना काम करते करते। तो सर्विसेज लेनी तो ज़रूरी थी, और वहाँ की सर्विसेज ना काफ़ी अच्छी होती हैं। तो मैंने थोड़ा सा ना ये जो प्राइस लिस्ट जो होती है ना, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था कि अगर आप लोगों को देखना है तो देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा प्राइस। और अच्छे प्राइस हैं, मुनासिब प्राइस हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाला थक चुके होते हैं ना, तो हम एक बार ना जाके अपनी सर्विसेज ले लेते हैं यहाँ से, तो काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब ना मेडी पेडी ले लेते हैं, फेशियल वगैरह ले लेते हैं, असल में मसाज हो जाता है ना, तो सारी आपकी ना थकन निकल जाती है। दूसरा ये लोग प्रेशर पॉइंट्स जो है ना बहुत अच्छे मतलब वो करते हैं, दबा देते हैं अच्छे तरीके से। और आप इनको बोलते हैं हम थके हुए हैं, हम तो यही बोलते हैं यार, हम वो देख लेते हैं, उन्हें तरस आ जाता है, मुंह भी सूजा होता है, पाँव भी सूजे होते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो हम उनको कह देते हैं आप अच्छा मसाज चाहिए हमें ना, तो ये बहुत अच्छे से मसाज कर देती है, हमारी थकन निकल जाती है। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है। अक्सर हम इधर आते हैं तो इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे मसाज बहुत अच्छा होता है। हाँ, ज़बरदस्त हो जाता है। और उसके बाद ये पूरी की पूरी बस मैंने ना थोड़ी स्लो करके वीडियो बना ली थी, ताकि सबको अच्छे तरीके से प्राइस दिख जाएं। और क्योंकि बार बार सवाल आ रहा होता है ना कि प्राइस क्या थे, सर्विस ली उसके प्राइस क्या थे। खैर वहाँ पे अलाउ बिल्कुल भी नहीं है रिकॉर्ड करना।
लिस्ट तो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन अंदर जाहिर सी बात है मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना सकती थी। और खैर हमारी सर्विसेज वगैरह हो गई थी, हम सेटिस्फाई हो गए थे, बहुत ज़्यादा थके हुए तो थे, लेकिन जब सर्विसेज हो जाती है ना फिर ना बॉडी ऐसा लगता है हवाओं में, मतलब सुन हो चुकी है बॉडी, फिर ये होता है बस अब जाके सो जाओ। तो हम लोग यही करते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद जाके रेस्ट करते हैं घर पे ना। खैर हम घर की तरफ जा रहे थे और ये उनकी कार पार्किंग है, और उसके बाद फिर हमने रास्ते में से रुक के चिप्स वगैरह ली थी क्योंकि हमें भूख लग रही थी। सुबह का नाश्ता किया हुआ था खाली हम लोगों ने, और जोया थी, मैं और अम्मी, हम तीनों ही हमेशा एक साथ जा रहे होते हैं। और क्या आप लोग एक्साइटेड हैं शादी व्लॉग्स के लिए, सारे कंप्लीट व्लॉग्स के लिए? अगर एक्साइटेड हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो आप लोगों के साथ बहुत अच्छे अच्छे वाले व्लॉग्स शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और शादी के व्लॉग्स के लिए रेडी हो जाएं, बहुत ज़बरदस्त वाले व्लॉग्स आने वाले हैं। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।